हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा एंड इट्स टाइप। ऑलरेडी डेटा का इंट्रोडक्शन, इंफॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूँ। अ कंप्यूटर सिस्टम हैज मैनी इनपुट डिवाइसेस व्हिच प्रोवाइड इट विद रॉ डेटा इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, इंस्ट्रक्शंस एटसेट्रा। तो जो भी आप इनपुट कंप्यूटर को दे रहे हो दोस्तों, वो सब डेटा है। ठीक है। और वो विभिन्न तरीके से आप दे सकते हो, कीबोर्ड से, स्कैनर से। ठीक है। इंटरनली दोस्तों क्या होता है, इंटरनली एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, बाइनरी फॉर्म ओनली। मतलब आपने कुछ भी लिखा, जैसे लिखा आपने एस वाई अकेडमी, इंटरनली वो 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होगा, राइट। कैसे कन्वर्ट होता है ये आगे चल के कभी और देखेंगे। बट एक्सटर्नली कैन बी इनपुट टू अ कंप्यूटर इन द टेक्स्ट फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स A to Z, और ये स्मॉल केस और लोअर केस न्यूमेरल्स, स्पेशल सिंबल्स भी दोस्तों दे सकते हो। ठीक है। तो आपने जो इनपुट दिया वो इंग्लिश में ई लिख दिया मैंने यहाँ। फिर आपके जो पर्सनल कंप्यूटर को जो समझ में आया, वो डिजिटल फॉर्म में डी लिख दिया है, और आउटपुट जो अगेन दिया है वो फिर से इंग्लिश फॉर्मेट में हुआ है। ये चल रहा है दोस्तों। ठीक है, पूरा का पूरा। सो डेटा कैन बी इनपुट इन अदर लैंग्वेजेस टू, और इट कैन बी रीड फ्रॉम दी फाइल्स। तो डेटा दोस्तों एक्सेल से भी रीड हो सकता है, पीडीएफ से भी रीड हो सकता है, उसके बाद हिंदी में भी, अरेबिक में भी, किसी और लैंग्वेजेस में भी दिया जा सकता है। द इनपुट डेटा मे बी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, हेंस इट मे बी इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। इनपुट डेटा दोस्तों डिफरेंट फॉर्मेट्स में हो सकता है। फॉर एग्जांपल पीडीएफ फॉर्मेट में हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक्सएलएस, एक्सेल फॉर्मेट में हो सकता है, राइट। डॉक फॉर्मेट में हो सकता है, कुछ भी फॉर्मेट हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सबका सब 0 और 1 फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एन इमेज इज अ कलेक्शन ऑफ रेड, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू पिक्सल्स। तो इमेज जो होती है वो एक कभी इमेज प्रोसेसिंग में, जैसे आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, तो रेड, ग्रीन, ब्लू से मिलके बनती है एक इमेज। बेसिक कलर्स होते हैं दोस्तों, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। अब वीडियो इज मेड अप ऑफ फ्रेम्स। वीडियो जो होती है दोस्तों क्या होती है, वो फोटो होती है, लेकिन रनिंग फोटो होती है। ठीक है। एंड अ फी रिसिप्ट इज मेड अप ऑफ न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। देखा होगा आपने फी रिसिप्ट, कहीं कहीं पे डिजिट्स लिखे होते हैं, कहीं कहीं पे लिखा होता है कि नाम ये है ना। तो ऐसे करके आपका डेटा डिफरेंट फॉर्मेट्स में इनपुट किया जाता है। अब डेटा को क्लासिफाई कर देते हैं। 3 तरीके का डेटा होता है दोस्तों। प्राइमरीली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा। एक तो दोस्तों स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, जिसका स्ट्रक्चर पहले से ही डिफाइन होता है। सो एग्जांपल, डेटा विच फॉलोज अ स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर एंड इज इजी टू कॉम्प्रीहेंड इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है। ये डेफिनेशन है। इसका मतलब ये है कि पहले ही चीजें डिफाइन है। फॉर एग्जांपल, मैं जैसे क्लास में बैठा हूँ, आपकी क्लास है, ठीक है। आपका रोल नंबर आर हो गया एक, आपका नेम हो गया, और दोस्तों एक मान लेते हैं एक सब्जेक्ट, और ये मार्क्स मान लेते हैं। ठीक है। तो ये दो तो दोस्तों स्ट्रक्चर देता है। फॉर एग्जांपल, आपका नाम है वन, नेम है आपका पूनम, मैथ्स, मार्क्स है 99। सेकंड, आपका नाम है निशांत, ठीक है, सब्जेक्ट है साइंस, मार्क्स आए आपके 55। फिर तीसरा है, आपका नाम है लेट्स से कोई नाम ले सकते हैं, कासिम नाम है आपका। उसके बाद आप देखो तो आपका सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट है, कोई भी, इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, आपके मार्क्स आए 80। ठीक है। तो आप जैसे देख रहे हो दोस्तों, ये डेटा क्लियर है कि रोल नंबर होगा, नाम होगा, आपका सब्जेक्ट होगा, मार्क्स होंगे। ठीक है। हमेशा डेटा फॉर्मेट फिक्स है, तो इसको दोस्तों बोलेंगे ये स्ट्रक्चर्ड डेटा है दोस्तों। ठीक है। सच डेटा विद प्री स्पेसिफाइड टेबुलर फॉर्मेट मे बी स्टोर्ड इन ए डेटा फाइल टू एक्सेस इन द फ्यूचर। तो ये टेबल फॉर्म में कर सकते हैं आप, एक्सेल में भी रख सकते हो। जैसे टेबल देखो, मैंने टेबल कितनी जल्दी बना ली दोस्तों, है ना। ऐसी टेबल 1.3 शोज स्ट्रक्चर्ड डेटा रिलेटेड टू मंथली अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स मेंटेन बाय द स्कूल। इसमें भी देखो रोल नंबर है, नेम है, मंथ है, अटेंडेंस है, फिक्स है ना दोस्तों, कि हाँ जी हर बार इतना ही रहेगा, राइट। तो देखो R1, मोहन जो है वो मई में 95% आया था, सोहन जो है मई में वो 75% आया था। ठीक है। जुलाई में देखो यहाँ मोहन जो है 98% आई थी अटेंडेंस। चीजें फिक्स है, स्ट्रक्चर्ड है ना दोस्तों। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि रोल नंबर, नेम, मंथ एंड अटेंडेंस यही स्टोर करना है। इसलिए ये स्ट्रक्चर्स को पढ़ना। देखो, रोल नंबर, नेम, मंथ, अटेंडेंस। अब तो दोस्तों जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलो कि नेम के हिसाब से सॉर्ट करना है, तो सबसे पहले अनीता आ जाएंगी, राइट, क्योंकि ए है नेम में उनके। यहाँ देखो मंथ के बेसिस पे ये सॉर्टेड है। मेरा पुराना एग्जांपल देख लो, ये रोल नंबर वाला है ना दोस्तों। यहाँ पे अब क्या होने लगे कि डेटा ऐसे आने लगे कि 4 रोल नंबर है दोस्तों, और उसका नाम है राम, सब्जेक्ट है लेट्स से, सब्जेक्ट है टोटल मार्क्स, और ग्रेड है ए, परसेंटाइल है लेट्स से 75 परसेंटाइल। ठीक है।
मतलब आप देख रहे हो इस बार अलग डेटा आ गया, इस बार ग्रेड आ गए और 75 परसेंटाइल आ गया। हर बार दोस्तों अलग चीज आई जा रही है। इस बार क्या हो रहा है दोस्तों, अगली बार 5 आया रोल नंबर, लेकिन इस बार नाम नहीं आया। ठीक है, इस बार नाम नहीं आया, नाम मेरे को नहीं भेजा। ये डेटा आप बोलोगे ये डेटा आ कहाँ से रहा है, डेटा दोस्तों विभिन्न सोर्सेज से आ रहा होता है हमें। ठीक है, तो ऐसा है हमारे पास इस बार सिर्फ रोल नंबर है, नाम नहीं है। राइट, नाम नहीं है, जैसे यूपीएससी के मार्क्स आते हैं तो नाम नहीं होता उसमें। तो बस रोल नंबर है जैसे, उसमें फिर आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है लेट्स से यूपीएससी, और यहाँ पे आपके मार्क्स ले रखे हैं 450, 450 आउट ऑफ 900। ठीक है, ये डेटा देखो हर बार अलग होता जा रहा है, हर बार अलग। फिर अगली बार जो डेटा आया उसमें आया लेट्स से दीपिका, रोल नंबर नहीं आया भैया इस बार दीपिका पादुकोण, और सब्जेक्ट है लेट्स से मैथ्स, मार्क्स है लेट्स से 91 95, है ना। तो इस बार रोल नंबर नहीं आया, तो डेटा दोस्तों इस अनस्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, डेटा, it is clear that such data is organized in row column format and easily understandable। कितना आसान है से बता सकते हो आप। स्ट्रक्चर्ड डेटा में बी सॉर्टेड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको आप सॉर्ट भी या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो। इन द एग्जांपल अटेंडेंस डेटा इज सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ मंथ। सॉर्ट करना बड़ा आसान होता है। अदर एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है दोस्तों, जैसे सेल्स की ट्रांजैक्शन हो रही है ना, कोई भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, चीजें फिक्स है वहां पे कि हाँ जी ये ऑर्डर आईडी थी, ये इतने रुपए की हुई, ये डेट थी। ठीक है, 3 कॉलम मैंने एक एग्जांपल है, जैसे ऑनलाइन रेलवे टिकट, हमेशा चीजें फिक्स होती हैं वहां दोस्तों। एटीएम ट्रांजैक्शंस, चीजें फिक्स कि ये आएगा। ठीक है कि भैया ट्रांजैक्शन डेबिट थी, जैसे एटीएम में आप जाते हो तो ट्रांजैक्शन आईडी टीआईडी आ गई, अमाउंट आ गई, और ट्रांजैक्शन क्रेडिट थी या डेबिट थी और बैंक अकाउंट नंबर आ गया। चीजें फिक्स है ना दोस्तों, तो ये चीज है। अब आ जाते हैं दोस्तों अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कैसे क्या होता है। सो डेटा विच आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन ए प्री डिफाइंड फॉर्मेट इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। इसमें फॉर्मेट दोस्तों डिफाइन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ऐसे डेटा को अनस्ट्रक्चर्ड कहते हैं क्योंकि प्री डिफाइंड नहीं है। और एग्जांपल्स दे लेते हैं, और एग्जांपल जैसे ऑडियो वीडियो फाइल्स होती हैं दोस्तों, बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं। कभी वीडियो में कुछ आ रहा है, कभी कुछ नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल कोई वीडियो फॉर्मेट आया, उसमें नेम आता है, शाहरुख खान है मूवी में, दीपिका है, ठीक है, और गाना है ये। फिर अगला जो वीडियो आया उसमें नेम आया लेट्स से शाहरुख खान ही आया, सिंगर का नेम अरिजीत सिंह आया, है ना, और सॉन्ग आ गया। तो इस बार एक्ट्रेस का नेम नहीं आया है, किसी में एक्टर का नेम नहीं आएगा, राइट, किसी किसी में बिट रेट नहीं आएगा, राइट। तो ये चीजें हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर एग्जांपल्स ग्राफिक्स हो गया, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हो गए दोस्तों, कभी पीडीएफ डॉक्यूमेंट आ रहा है, कभी कुछ डॉक्यूमेंट आ रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट हो गई दोस्तों, सोशल मीडिया पोस्ट में आप जैसे कुछ भी पोस्ट करते हो तो कभी कभी लिंक डाल देते हो, कभी कभी फोटो डाल देते हो, कभी कभी वीडियो डाल देते हो, कभी कभी ब्लैंक भी डाल देते हो, कभी कभी डॉट 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 डाल, कभी कभी स्माइली बना देते हो। हर बार अलग अलग सोशल मीडिया पोस्ट है, स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है ना। सैटेलाइट इमेजेस, पता नहीं सैटेलाइट इमेज में दोस्तों क्या है ना, हर बार हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एक्सोप्लैनेट, कभी सन की फोटो ले ली, कभी कुछ ले लिया, है ना। तो ये सब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। फिगर 1.10 shows a report card with monthly attendance record details sent to parents। तो जैसे ये मंथली रिकॉर्ड डिटेल्स देखो, नेम जॉन है, टोटल क्लासेस अटेंड 150, रोल नंबर R1, अटेंडेड 100। तो देखो यहाँ पे नेम आया है और इस बार टोटल क्लासेस अटेंडेड। फिर सेकंड रोल नंबर R1 और अटेंडेड 100, एब्सेंट 50। क्लास जो है 11th अटेंडेंस रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एबीसी स्कूल। ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है दोस्तों, अनस्ट्रक्चर्ड। ऐसे देखो जो डेटा कैसे बनाया है, बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड, चीजें डिफाइन नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पे ग्राफ भी बने हुए आए हैं, यहाँ साइन बना हुआ है ना, स्कूल लोगो भी बना हुआ है, राइट, विद मंथली अटेंडेंस रिकॉर्ड डिटेल सेंड टू पेरेंट्स। तो पूरी डिटेल जो है दोस्तों ये अनस्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड है, चीजें यहाँ पे डिफाइन नहीं है, ग्राफ भी बना हुआ आ रहा है, प्रिंसिपल के सिग्नेचर भी आ रहे हैं, राइट। Such data are unstructured as they consist of textual components as well as graphics। तो देख रहे हो यहाँ पे ग्राफिक्स भी बने हुए हैं और टेक्स्ट भी है, राइट, विच डू नॉट फॉलो अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। तो यहाँ पे चीजें डिफाइन नहीं है। तो आप बोलोगे कैसे होता है यार स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर डेटा। इस देखो इन दी एंड ना हम ही डिफाइन करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्ड हो गया या नहीं। अब देखो रिपोर्ट कार्ड है दोस्तों ये, है ना, अगर रिपोर्ट कार्ड में हम सिर्फ 4 चीजें दिखा रहे होते, नेम, रोल नंबर, परसेंटेज, और लेट्स से क्लास, सिर्फ 4 चीजें दिखा रहे होते और कुछ नहीं दिखा रहे होते, तो बोलते इसे स्ट्रक्चर्ड डेटा है। लेकिन ये डेटा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया तो ये अनस्ट्रक्चर्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा पे आ जाते हैं।
सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा ही होता है। देख लेते हैं। डेटा विच हैव नो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बट मेंटेन्स इंटरनल टैग्स और मार्किंग्स टू सेपरेट डेटा एलिमेंट्स आर कॉल्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो दोस्तों इसका कोई वेल डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है कि किस किस रो कॉलम में हम इसको नहीं बना सकते। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो ये समझ लो कि स्ट्रक्चर्ड डेटा जो होता है उसको रो और कॉलम वाइज बना सकते हो। रो कॉलम मतलब ऐसे टेबल फॉर्म में, है ना, रो कॉलम। ये कॉलम हो गए, ये रोज हो गई, है ना दोस्तों, लेफ्ट टू राइट रोज हो गई। तो तो ये जो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है इसका कोई वेल डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है, बट इंटरनल टैग्स और मार्किंग्स रहते हैं इसमें। जैसे हो गए एग्जांपल ईमेल डॉक्यूमेंट या एचटीएमएल पेज, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज सीएसवी जो होती हैं आपके, है ना वो। तो देखो यहाँ पे नेम मोहन, मंथ जुलाई, क्लास 11th, अटेंडेंस ये देखो कोलोन करके कैसे आ रहा है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मंथ वाइज टोटल अटेंडेंस रिकॉर्ड मेंटेन बाय द स्कूल। या देखो टेबल फॉर्मेट में नहीं है दोस्तों, ठीक है। ऐसे एचटीएमएल टैग्स आपने कभी पढ़े हो, टैग्स ऐसे बने हुए आते हैं, है ना, पी पी ऐसे बंद किया, फिर यहाँ पे आप कुछ कुछ लिखते हो, ये देखो ये काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड भी नहीं है, लेकिन पी पी देखो स्टार्टिंग एंडिंग हो रही है तो आपको अंदाजा लग रहा है, अच्छा जी मार्किंग ये पैराग्राफ है, ठीक है। ऐसे ही एच लिखते हो आप हेडिंग के लिए, राइट, अलग अलग टैग्स लिखते हो दोस्तों। जब अगर आपको एचटीएमएल आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो ऐसे समझ लो कि वहां पे टैग्स लगे हुए होते हैं, मार्किंग लगी हुई होती है, तो पता चल जाता है हाँ जी किस डेटा का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो ये है एग्जांपल हमने देख ली। फिगर 1.11 shows an example of semi structured data containing students month wise attendance details, है ना। in this example there is no specific format for each attendance record, कोई specific format नहीं है कि किस टेबल में आएगा कैसे आएगा। here each data value is preceded by a tag लगा हुआ है, name मोहन, month जुलाई, क्लास 11th, तो क्लास टैग है, मंथ टैग है, नेम टैग है, अटेंडेंस टैग है, राइट, फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा वाइल प्रोसेसिंग। और देखो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा की खासियत क्या होती है, आप इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो करने को, है ना, राइट। समझ में आ ही रहा होगा कैसे कर लोगे। यहाँ पे कॉलम बनाओ, नेम, मंथ, क्लास, अटेंडेंस, और ऐसे आप बना दो, है ना दोस्तों। यहाँ पे नेम में आ गया मोहन, मंथ में आ गया जुलाई, क्लास में आ गया 11th, अटेंडेंस 98। तो आप सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो तीन तरीके के डेटा हमने देखे, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा बेसिस वगैरह इनके बेसिस पे काफी बनते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड जैसे एग्जांपल हो गए माई सीक्वल, पोस्टग्रेस, ऑरेकल के डेटा बेसिस, ये काफी सारे स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉलो करते हैं। फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे कैसेंड्रा, मोंगो डीबी, मोंगो, है ना, डायनामो डीबी, सिला डीबी, S3 बकेट, ठीक है। तो आप आगे जाके फ्यूचर्स में पढ़ोगे, और ये सब फॉर्मेट फॉलो करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज डेटा अपना डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में स्टोर करती हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू एंड टेक केयर।